तो हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता। मैं आप लोग के लिए एक 100 डेज़ का सरकारी नौकरी या सरकारी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आंसर ही बताऊँगा और आंसर के साथ उस आंसर के बारे में भी कुछ बताऊँगा, जिससे आपको वो आंसर को याद रखने में आपको सहायता मिलेगी। सरकारी नौकरी मतलब आप जितने भी अभी फ्यूचर में सरकारी नौकरी आने वाले हैं, अधिकतर सब में एमसीक्यू ही ज़्यादा आते हैं। और आपको जैसे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, स्टेट पीएससी हुआ, पुलिस हुआ, सीएचएसएल हुआ, जीसीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, यूपीएससी प्रीलिमिनरी हुआ, एक्सेट्रा, इन सभी के लिए आपको एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए अलग अलग तरीका के अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू लेके आता रहूँगा। तो आज से ये पहला दिन है और आप वीडियो को पूरा देखें। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि अगर आप लाइक करें और कमेंट करते हैं, जैसे कमेंट में आप आंसर ही आप लिख के भेजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इंगेजिंग हो रहे हैं और मतलब आप लोग को आंसर भी पता है पहले से, मतलब तो मैं इससे भी टफ और इससे भी करंट अफेयर्स में कुछ और भी मैं इसमें और लेके आऊँगा। तो जैसे आज का पहला सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949। और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950। तो आप लोगों को जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, बी। आंसर बी है 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1950 इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य राज्य बन गया था। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है भारत की राजधानी कौन सी है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग होते हैं, अभी भी किसी को पूछ लो तो अचानक वो बोल नहीं पाते हैं। तो भारत की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। जिनको जो पता है वो कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर है बी न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली भारत की राष्ट्र राजधानी थी, मैंने है। और राष्ट्रपति हुए, आपके सांसद हुए, सर्वोच्च न्यायालय हुए, यहीं स्थित है सब। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके ए हाथी, बी सिंह, सी बाघ, डी चीता। आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही आंसर है सी बाघ। इसका सही आंसर है आपका सी बाघ। और बाघ ही है जो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसको 1973, हाँ शायद 1973 में ही इसको प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से संरक्षण में दिया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम के संरक्षण में दिया गया था। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। अपने देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी नहीं कि एमसीक्यू के लिए, नॉर्मल लोगों को भी याद होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन है आपके ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, डी सी जवाहरलाल नेहरू, और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है आपका बी लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान किसानों और सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। कमेंट बताइए, बहुत जन को पता भी होगा क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं तो उनको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है आपका सी राजस्थान। सी राजस्थान। ठीक है। क्षेत्रफल का हिसाब से
हमारे क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते अब छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन आपका है, भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा है सरदार पटेल जी। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इसलिए उन्होंने संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग आरबीआई बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, मैंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है आपका, ए 1935, बी 1947, सी 1950 और डी 1969। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब ये सबसे मेन बैंक यही है हम लोग का, भारत का। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है, ए 1 जून, बी 5 जून, सी 10 जून और डी 15 जून। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी 5 जून। बी 5 जून। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए हर वर्ष 5 जून को ये पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। और ऐसे भी हम लोग को पर्यावरण को ये रखना चाहिए, संरक्षण में रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो अब लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इनके ऑप्शन है, ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी प्रेमचंद, डी मैथिली शरण गुप्त। आप इनके ऑप्शन बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर हम लोग के बंगाल से ही हैं और मैं भी बंगाल से ही हूँ। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो था, इन्होंने ही जन गण मन की रचना इन्होंने ही की थी और इसे 24 जनवरी 1950 का राष्ट्रगान अपनाया गया। इन्हें कब अपना राष्ट्रगान अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में इन्हें अपना भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है, चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? इसका ऑप्शन है, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी नागालैंड। आंसर आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। बी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सूर्य का पहला किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए इसको उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को ही उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनके ऑप्शन है, ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है आपका बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में वो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने, प्रथम राष्ट्रपति यही थे।
ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन है मगरमच्छ, दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन, और जिसको हम लोग हिंदी में गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है व्हेल, और चौथा ऑप्शन है कछुआ। ऑप्शन आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, डॉल्फिन, जिसको हम लोग गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। राष्ट्रीय जल जीव किसको बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है वो गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। ए, लोकसभा, बी, विधानसभा, सी, राज्यसभा, डी, विधान परिषद। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा इसका ये सही आंसर है। तो राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। हम लोग बच्चे में भी पढ़ते थे, छोटे क्लास में भी, और अभी तो ये सब बहुत ही एमसीक्यू में आता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए, पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है बी, मंगल, तीसरा ऑप्शन है सी, बुध, और चौथा ऑप्शन है डी, शुक्र। तो इसका सही आंसर है आपका सी, बुध। सी, बुध। तो बुध बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे निकट ग्रह है होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ए, ऑप्शन इसका ए, नीम, बी, बरगद, सी, पीपल, और डी, आम। आप लोग आंसर इसको कमेंट में कर सकते हैं। आप अगर कमेंट में आंसर लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग इस आंसर को मतलब इसके क्वेश्चन को आंसर आप लोग जानते हैं, तो मैं इससे अच्छा और क्वेश्चन लाऊंगा। तो इसका सही आंसर है बरगद, बी, बरगद। ठीक है। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, और ये मतलब दीर्घायु, मतलब बहुत दिन तक जीने वाला पेड़ इसको माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसको इसरो हम लोग बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है ए, मुंबई, बी, चेन्नई, सी, बेंगलुरु, और डी, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है आपका सी, बेंगलुरु। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जानना बहुत जरूरी है अभी के समय में। ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ए, बिहार, बी, महाराष्ट्र, सी, उत्तर प्रदेश, और डी, पश्चिम बंगाल। हम लोग का राज्य का नाम यह है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है आपका सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य भी है, तो उसके हिसाब से जनसंख्या के मामले में भी वो सबसे बड़ा राज्य वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचतत्व 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 की रचयिता किसे माना जाता है। पंचतत्व की रचयिता किसे माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए, कालिदास, बी, विष्णु शर्मा, सी, तुलसीदास, और डी, प्रेमचंद। इसके आंसर आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही आंसर है बी, विष्णु शर्मा। तो पंचतत्व के रचयिता विष्णु शर्मा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन है आपका ए हृदय, बी यकृत, हिंदी में यकृत बोलते हैं या लीवर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लीवर, सी त्वचा और डी फेफड़ा। आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी त्वचा। त्वचा जो है वो हम लोग का मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये मानव के शरीर को सुरक्षित भी रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो मैं ऐसे ही 20 आप बोलिएगा तो मैं क्वेश्चन बढ़ा भी सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए आप लोग मैथमेटिक्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीके चाहिए, अगर क्यूज भी आपको चाहिए कि सर आप लोग करंट अफेयर्स में बनाइए कुछ आप बोलिए तो मैं बनाने के लिए रेडी हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, ठीक आप लोग को अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नए नए तरीका से आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। बहुत अच्छा है, अभी 15 अगस्त आने वाला भी है और हम लोग को ये जानना भी जरूरी है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी पिंगली वेंकैया, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर इसका आंसर प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो इसका सही आंसर है बी पिंगले वेंकैया। पिंगली वेंकैया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज मूल का मतलब राष्ट्रीय ध्वज का मेन डिज़ाइन वो पिंगले वेंकैया जी ने तैयार किया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ख़त्म हो गया है। तो आप लोग जैसे जैसे बोलिएगा मैं वैसे वैसे आप लोग के लिए नया नया पर हर दिन आप लोग के लिए पर डे कोई ना कोई एक नया सरकारी नौकरी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू लाता रहूँगा। और अगर आप लोग चाहिए कि सर नहीं मुझे कुछ डिफाइंड में भी कुछ चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर के लिए चाहिए तो आप लोग उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आंसर ज़रूर आप लोग को दूंगा। तो इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आप लोग के लिए अच्छा से तो रखते हैं।